सुबह उठते ही जैसे फोन की घंटी बजती है तो हार्ट बीट बढ़ जाना और इतने फोन कॉल्स आना जितनी सांसें भी ना ली हो, क्योंकि सर पर चढ़ा है 10 लाख का कर्ज। ना कोई सहारा ना कोई बचत, हर दिन वो कॉल कब दोगे पैसा, हर रात वो डर कल क्या होगा। अगर आपके साथ भी यही होता है तो चिंता मत करो, आप अकेले नहीं हो जो इन उधार की जंजीरों से बंधे हो। लाखों लोग रोज मरते हैं इस समस्या से जिनको ये 3 साइकोलॉजी रूल्स नहीं पता कर्ज उतारने के। मैंने खुद इन 3 साइकोलॉजी रूल्स को अपनाकर 10 लाख रुपए का कर्ज सिर्फ 6 महीनों में उतार दिया और अब टाइम है तुम्हारा। वैसे तो कर्ज उतारने के हजारों तरीके हैं जो आपको कोई भी बता देगा। YouTube पर लाखों वीडियोस हैं जिनमें सिखाया गया है कर्ज कैसे उतारे। खर्च कम कर दो, रात दिन मेहनत करो, ज्यादा ब्याज वाले लोन को पहले दो, मास्टर प्लानिंग करो। ऐसी और भी बहुत बातें हैं, लेकिन इनका क्या फायदा जब जीने का मन ही ना करे। काम करो तो रिकवरी वालों के फोन्स, गालियां, धमकियां, इन लेनदारों को कैसे रोकूं? कर्ज घटने की बजाय हर महीने बढ़ जाता है, कोई बताता ही नहीं खुद को कैसे मजबूत करूं। इसका एक ही तरीका है, साइकोलॉजिकल माइंडसेट। आपने कर्ज को रायते की तरह फैला रखा है, इसलिए क्लियर है इसको समेटने में टाइम तो लगेगा। इसलिए इसका सबसे पहला रूल है, रायते को समेटो, कर्ज को लिखो। सबसे पहले कर्ज का एक एक रुपया लिखो, किसको कब और कितना देना है, इंटरेस्ट के साथ, समय के साथ, किस पे कितना इंटरेस्ट है, कितना समय बाकी है, कितनी ड्यूज हैं। हर चीज की लिस्ट बनाओ, जैसे लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, मंथली बिल्स, मंथली खर्च, हर चीज को अलग अलग लिस्ट बनाओ। लिखने से आपको लगेगा कि आपका कर्ज आपके कंट्रोल में है। आप उस टोटल कर्ज को एक टारगेट बनाओ और पूरा जोर लगा दो उस कर्ज को उतारने में। महीना लगे या साल, कर्ज को आज ही खत्म करो। जब आप अपने कर्ज को लिख लोगे तो आपको साफ पता लग जाएगा कि आगे क्या करना है। एक बात और, आप कर्ज से नहीं डरते, आप बेइज्जत होने से डरते हो, इसलिए आप रातों रात कर्ज उतारने के बारे में सोचते हो, इसलिए कर्ज उतारने की बजाय बढ़ जाता है। एक बात तो सच है, कर्ज ज्यादा है तो टाइम तो लगेगा, इसलिए आपको एक बार हारना पड़ेगा, लेकिन हारने की प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप पहले जीतते हैं और फिर हारते हैं तो आपकी हार याद रहेगी, लेकिन हार के जीतते हैं तो जीत याद रहेगी। हिस्ट्री ओनली रिमेंबर्स हाउ यू फिनिश्ड। इसका दूसरा तरीका है, योद्धाओं की तरह लड़ो, चेंज द माइंडसेट। हर बार एक्शन लो, सभी लेनदारों को मिलो, उनसे रिक्वेस्ट करो, लेकिन कॉन्फिडेंस से। अगर आप कॉन्फिडेंस से बात करोगे तो सामने वाले को लगेगा कि उनका पैसा मरा नहीं है, उनका पैसा फंसा नहीं है, आप उनका पैसा जल्द ही कमा कर उन्हें लौटा दोगे। इसलिए जिसको 20 देने हैं उसको 5 दो, उनसे मिलो, वो चाहे गालियां दे लेकिन चुपचाप सुनो, डरो मत। चाहे बेइज्जत भी होना पड़े तो स्वीकार करो, बस अपना ध्यान टारगेट को पाने में लगाओ। जब आप कर्ज चुका दोगे वही लोग गालियों को तालियों में बदल देंगे, वादा है मेरा। अब आपने कर्ज को टारगेट भी बना लिया और उसे पूरा करने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन अब पैसा कहां से आएगा? इसलिए इसका तीसरा रूल है, पैसे को मैनिफेस्ट करना सीखो। पैसे को मैनिफेस्ट करने का मतलब है पैसे को अपनी सोच और आदतों से अपनी ओर खींचना। सबसे पहले पैसे को लेकर अपनी सोच पॉजिटिव करो, जैसे मैं पैसों के लायक हूँ, पैसा मेरी तरफ आ रहा है। दूसरा, अपने टारगेट को रोज विजुअलाइज करो, जैसे कि मेरा कर्ज उतर गया, मैं कर्ज मुक्त हूँ। पैसे को मैनिफेस्ट करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, YouTube पर इसकी लाखों वीडियोस हैं, उन्हें देखकर आप पैसे को मैनिफेस्ट करना सीख सकते हो। अगर ये तीनों साइकोलॉजी रूल्स आपको समझ आ गए तो यकीन मानिए कर्ज आपकी जिंदगी से ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। अगर आप सच में कर्ज से आजादी चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कर्ज में अभी भी डूबे हैं। जल्द ही मिलता हूँ अगली वीडियो में। मिशन 72 का तुम खुद लीडर हो।